Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is How to Take Victory Over Temptation. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Thank you for joining today. Today's topic is very important one. How to take a victory over the continuous temptations. परीक्षा पर कैसे हम विजय पाए. इंग्लिश में टेम्पटेशन का शब्द है, हिंदी में परीक्षा बोलते हैं. हम लोग एग्जाम दे रहे, टेस्टिंग दे रहे, उसको भी परीक्षा बोलते हैं. बट ये दोनों को फर्क है. टेम्पटेशन अलग है, टेस्ट अलग है. कैसे भी हो, हम परीक्षा पर हम बढ़ जाते हैं और गिर जाते हैं, उससे कैसे हम काबू पाए. सो व्हाट इज टेम्पटेशंस, क्या है, परीक्षा क्या है. एक फीलिंग होता है, ये हमको मालूम है वो सही नहीं है, गलत है, फिर भी हमको करने के लिए एक इच्छा रखते मन में, छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको प्यार करते, मालूम है वो गलत है. हम परीक्षा पर पढ़ना पाप नहीं है. टेम्पटेशन इटसेल्फ इज नॉट द सिन. कब पाप बन जाता है, वो इच्छा का, गलत इच्छा को हम अलाउ करेंगे आगे बढ़ने के लिए, फिर आपको कब्जा करते हैं. अलाउइंग द डिजायर्स टू ग्रो इज ए प्रॉब्लम. क्योंकि वो इच्छा क्या करेगा, आपको उस कार्य को करने को मजबूर करेगा. इसलिए है तुरंत उसको विरोध करना बहुत जरूरी है. क्योंकि इच्छा को छोड़ देगा, वो आशा एक अंदर एक इच्छा है, एक प्रेग्नेंट हो जाएगी इच्छा के साथ, एंड दैट डिजायर विल गिव बर्थ टू द सिन. इसलिए है तुरंत फैसला लेना पड़ेगा, विरोध करने का, उसको छोड़ने का. चुपचाप दिल में हम आशा रखते हैं किसी चीज के ऊपर, किसी प्रतीक के ऊपर, आपको छोड़ेगा नहीं. सीक्रेट डिजायर विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ. बात में हमको अच्छा नहीं लगता है, बंधन में आ जाएंगे, बाहर आना भी मुश्किल पड़ता है. इसलिए है सिर्फ विरोध करना नहीं, हमारा सोच को चेंज करना बहुत जरूरी है. वी नीड टू रीथिंक अबाउट टेम्पटेशंस. इसलिए बाइबल काफी जगह पर करता है, अपना बारे में अपना मन को बदलना है, चेंज करना है. जब हमको लगते गए वो सही नहीं है, तो हम सावधान होना गए, होश पर आना गए, उसको छोड़ने का. नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाए. काफी लोग बात करते हैं, नहीं मैं आशा तो करता हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है. Today's study will help you. God will help you. God will today change your desires and thinking patterns. So हम लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं, सही मार्ग में चलना चाहते हैं. काफी बार विश्वासी होने के बाद भी है फेलियर और गिल्ट हमको सताते हैं, हमको तंग करते हैं. क्यों? हम गुस्सा कर देते हैं, हम किसी के बारे में गलत बात नहीं करते हैं, तुरंत हमको मजबूर करते हैं इस चीज को खरीदना और इस फूड को खाना है, जंक फूड को, और सोशल मीडिया को ऊपर पीछे पड़ना है, और सेक्सुअल टेम्पटेशन, कुछ भी हो सकता है. उसी टाइम अच्छा लगेगा, बाद में आपको गिल्टी फीलिंग को लेकर आएगा. सो परमेश्वर आज आपको, मुझको मदद करेगा. क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमको गिल्ट फीलिंग कभी नहीं करवाता है, उससे बाहर आने के लिए मदद करते हैं. दुनिया के लोग क्या करेगा, खुद तो गलत करेगा, दूसरा को ऊपर उंगली उठाएगा, भाई दे तुम ठीक नहीं कर रहे. इसलिए एक बाइबल में एक उदाहरण दिया है. एक प्रोस्टिट्यूट को पकड़ा, एक वेश्या स्त्री को लोग ने पकड़ कर लेकर आया. ये तो लड़की ठीक नहीं है, उसको ऊपर पत्थर फेंकना है, उसको मरवाना, क्योंकि हमारा कलाम कहते हैं उसको मारना चाहिए. यीशु मसीह ने कहा सही बोल रहा है, बट कौन सही है, कौन गिल्ट खुद नहीं है, सच्चा आदमी है, पहले वो पत्थर फेंको. चुपचाप चला गया. क्यों? प्राइवेट में तो आप भी इन्वॉल्व है, पब्लिक में आने के टाइम दूसरा को ऊपर पत्थर फेंकने की बात करते हैं. So this is the world, but Jesus helps you to come out of that really the guilt feeling and also live a victorious life. So प्रभु का इच्छा है आप विजय का पुरुष
बनकर रहने के लिए। God wants us to be an overcomer. ये विजय की बात करते हैं, एक तुरंत हमारे मन में विचार आता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, कि ये पॉसिबल नहीं है, हम तो इंसान है। वो सोच को आप चेंज करना। देखो, हम लोग स्ट्रगल तो करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम नहीं हो सकते। फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शंस एंड कंपेलिंग सिंस आर पॉसिबल इफ यू वांट। हम जाते हैं तो पॉसिबल हो सकते हैं। हम बार बार हमको गुलामी में लेकर जाने वाला उस इच्छा को, उस एडिक्शन से बाहर आ सकता है। वो परमेश्वर का इच्छा भी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको दावा करता है वो हो सकता है। एक वचन हिंदी में पढ़ेंगे, 1 पीटर 2:9। लेट्स रीड इट इन हिंदी। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानते हैं। आमीन। Lord knows how to deliver the godly people out of the temptations. इसका मतलब कैसे way to escape, रास्ता दिखाएगा, रास्ता निकालेगा ढूंढकर। बाइबल says, I will give you the way to escape. सवाल ये आता है, आप तैयार है? नहीं है। आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं है। आप सीक्रेटली मजा लेगा, पसंद करेगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा कुछ भी आदत हो। God is asking, are you willing? If you are willing, I will help you to overcome. I will find you the way to overcome. इसलिए है हम लोग आशा रखते हैं परमेश्वर का अगुवाई पर चलने के लिए, लेड बाय द स्पिरिट नॉट बाय द फ्लैश। हम ये हैबिट नहीं बनाएंगे, हमारा शारीरिक का लालच और फ्लैश का इंटरेस्ट वो हमको कब्जा करेगा। आत्मिक उस अगुवाई को हम चुप करवाएंगे। परमेश्वर हमको हेल्प करना चाहता है। God is telling, is asking you, are you ready to change your thinking in your desires? फर्स्ट स्टेप वही है, आर यू विलिंग। सो काफी बार क्या होता है, मैं प्राइवेट से लोग से बात करता हूं, हंसते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते नहीं है। सो दैट मीन्स यू आर नॉट विलिंग। देन हमारा कोशिश, प्रार्थना सब वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए मैं इस बाइबल स्टडी के द्वारा आपको सिखाने के लिए मैं कोशिश करता हूं, ओवरकमिंग ऑल योर टेम्पटेशंस एंड एडिक्शंस पॉसिबल इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। सो परमेश्वर आपको उस अनुग्रह और ताकत देगा, उसको उस पावर से आपको बाहर निकालने के लिए। He will give you the wisdom to choose the best. काफी लोगों को फैसला करने में दिक्कत है, डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है। God is telling you, I will help you to choose the best. जैसे एक साइड आपको टेम्पटेशन है, एक साइड वे टू एस्केप। जैसे आप सामने पिक्चर में आप देखते हैं, सो दोनों साथ साथ आएगा। But if you are led by the flesh, वो temptation अच्छा लगेगा। If you led by the Spirit, then God will, Holy Spirit will help you to the escaping way. So, may the Lord help you to choose the best today, and victory is possible, and God says. इसके लिए हम पहले समझना है ये परीक्षा कैसे कार्य करते हैं। एक देखो, हमारा फ्लैश का भी हमको इन्फ्लुएंस करता है, एंड द वर्ल्डली सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है। सैटन आल्सो इन्फ्लुएंसेस। आदम से यीशु मसीह तक आज हमको भी सेम फॉर्मूला शैतान यूज करते हैं। हम सावधान रहने के लिए परमेश्वर अलर्ट करते हैं। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल फॉल। दिस इज द थिंग्स। अभी हम क्यों बार बार करते हैं? हम अपना लाइफ में केयरफुल नहीं है। 1 पीटर चैप्टर 5 verse 8 to 10 ध्यान से सुनिएगा। It speaks about be self-controlled and be alert। पढ़िएगा। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारा भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहा है। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा।
आमीन। Amen. God wants us to make you strong, मजबूत करने के लिए, बलवंत करने के लिए, बट बोला गया आप अलर्ट होना, लुकिंग फॉर समवन टू डिवर। जैसे आप सिंह, आप जंगल में रहते हैं, वो ढूंढते हैं, सीकिंग टू हिम हे डिवर, बट बाइबल बताता है उनको माइंड गेम्स है, वो आपको धोखा देकर गुमराह कर माइंड गेम्स को विरोध करना है, सावधान रहना है, बहुत जरूरी है। देखो एक पैटर्न होता है, चार स्टेप्स होते हैं, उसी के द्वारा ये स्टेज पर स्टेज हमको वो परीक्षा में डालने के लिए वो मजबूत करता है। सो दैट मीन्स he will put the wrong desires, evil desires inside of it। बोल रहे हैं परमेश्वर को प्लान को छोड़कर एक इच्छा है उसको अंदर डाल देगा, मन में डालेगा, दिमाग में डालेगा। So you need to be very careful with your thoughts and your desires. Today make a note, watch your desires and your thoughts. If he is putting a wrong desires, don't allow it to grow. That's the problem. First विचार पहले बार आते गलत नहीं है, बट उसको आप अलाउ करेंगे, मौका देंगे परमेश्वर का प्लान का अनुसार, that becomes a problem. Everything is good. God आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या पसंद है, everything there is a boundary, उसका अनुसार। आउट ऑफ बाउंड्री सही सिस्टम से बाहर आएगा, पहले आपको इच्छा मन में डालेगा। नाउ दूसरा है परमेश्वर को वचन के ऊपर संदेह करने के लिए मजबूर करेगा। He will make you to doubt the God's word। बहुत लोग परमेश्वर को वचन के ऊपर डाउट करते हैं, क्या सचमुच प्रभु ऐसे बोलते हैं? मैं आपसे एक सवाल करता हूं, परमेश्वर का ताकत के ऊपर, परमेश्वर वो रास्ता निकाल रहे बोल रहे, उसके ऊपर आप डाउट करते हैं? He is God, good God। परमेश्वर का वायदा वचन सच है, हमेशा जाएगा उसको अनुसार, उस चेंज नहीं होते, झूठ नहीं। द प्रॉब्लम इज हमारा सोच सही नहीं होने के कारण से हम उन्हीं को भी डाउट करते हैं। जैसे शैतान ने आकर आवाज से बोला ना, क्या परमेश्वर ऐसे आपको बोला ना? आप बोलेंगे ना, आपको किसी के प्रति लोग आपको बारे में ऐसे बात कर रहे हैं ना, सो ही क्रिएट्स द डाउट। याद रखने का, इफ यू आर डाउटिंग गॉड्स वर्ड, आप उस बंधन में आप ऑलरेडी स्लोली आ रहे हैं। सो डोंट डाउट गॉड्स वर्ड। आप ये बोलिएगा मेरे को समझ नहीं आ रहा है, लॉर्ड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, बट डोंट डाउट। दूसरा है आपको सब्स्टिट्यूट करेगा धोखा देने के लिए, ओरिजिनल की तरफ दिखाएगा बट असली वो नहीं होता है, झूठा नकली चीज को दिखाएगा, झूठ बोलेगा। सो आपको विश्वास करना। अभी आपको सामने बैठ रहे, अभी पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? लैंप है और एक सिंह है। सो दूसरा वर्दी पहनकर, दूसरा कपड़ा पहनकर, दूसरा उसको आपको सोच को डालकर आपको गुमराह करेगा। आप तुरंत विश्वास करेगा, आप फंस जाएंगे। जैसे आजकल एजेंट आकर बात करते, इंश्योरेंस का काफी है, अब फंड्स को, इन्वेस्टमेंट को, आप एकदम अच्छा अच्छा बोलकर साइन करेगा तो आप फंस जाएंगे। डोंट बिलीव एनीथिंग। कोई चीज बोल रहा है अभी करना तुरंत चाहिए, यू हैव टू टेक अ ब्रेक, सोच लेना। ये नहीं बोलना कि सभी लोग करते हैं, हम करने में क्या प्रॉब्लम। आप दूसरा की बात में मत आइएगा। गॉड इज कॉलिंग यू टू फाइट द गुड बैटल, दैट्स आवर फिक्स। फोर्थ चीज है डिसोबीडियंस, ना आज्ञाकारी बनने का, क्योंकि हम उसको तरफ जाएगा परमेश्वर को छोड़कर। आप कोई भी गलत चीज को पर प्यार करेगा, उसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए आप मजबूर हो जाएगा। देन यू विल डिसोबे गॉड। पहले इच्छा, फिर संदेह करना, फिर आपको झूठा दिखाना, फिर आपको डिसोबीडियंस करवाना, ये होएगा है, ये पैटर्न है। सो वॉच योर डिजायर्स एंड योर थॉट्स। दूसरा है कैसे हम लोग शैतान को हम लोग एक जगह दे देते हैं। डोंट गिव द फुटहोल्ड। एफेसियों का किताब 4:7 में बोलता है, डू नॉट गिव द डेविल एन अपॉर्चुनिटी।
उसको मौका मत दे दो। पढ़िएगा क्या बोला। और न शैतान को अवसर दो। आमीन। अवसर कौन देते? जबरदस्ती से कभी नहीं आ सकते, लोग भी नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते। वो लालच दिखाएगा, वो चिपकर पीछे खड़ा रहेगा, आपको जैसे दिखाएगा, आप उसको पकड़ने के लिए उसको पीछे जाएंगे। सो ऐसे जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, आप उसको पीछे आप भागते जाएंगे, अंदर जाकर आप दूसरा साइड चले जाएंगे, वापस आना बहुत मुश्किल है। आप अपना नेगेटिव इमोशंस को देंगे और अपना इच्छा को, आशा को कंटिन्यू करेगा, उसको पीछे चलने लगेंगे, वो एडवांटेज ले लेगा, वो फायदा उठाएगा। इसलिए बोल रहा है उसको फायदा उठाने का, एडवांटेज लेने के लिए आप जगह मत दे दो। वॉच इट, चेक इट योर लाइफ। आप जगह दे रहे हैं सोच में, ना एक्शन में, हैबिट में। इसलिए परमेश्वर का वचन नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे बढ़कर अपना दिल को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। पढ़िएगा क्या लिखा। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। ओके, सो द सेंटर ऑफ योर इमोशन, हमारे इमोशन का सेंटर है हमारा दिल है। वो दिल को प्रोटेक्ट करना है, उसको संभालना आपका काम है। आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, वो नेगेटिव इमोशंस में लेकर जाएगा, उस भावना में आप आ जाएगा, नहीं नहीं वो मुझे चाहिए, कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है, देन आपको समझौता करेंगे, आप उसको जस्टिफाई करेंगे। सो प्रोटेक्ट, वॉच योर हार्ट्स डिजायर्स, इट सेज। सो हम जनरली क्या करते हैं, हम लोग आदत के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर हम ज्यादा जोर लगाते हैं, बट बाइबल हमको बोलता है आपको विचार के ऊपर, आपको फीलिंग के ऊपर करो, क्योंकि ऑल योर थॉट्स एंड द फीलिंग्स, उधर से शुरुआत उधर ही होता है। क्योंकि कुछ चीज को हम लोग गहराई से उसको ऊपर प्यार करते हैं, हम बिलीव करते हैं, उसको आप बिलीव करते हैं, वही मुझे सेटिस्फाई करेगा, वही मेरे को खुशी दिलाएगा, उसको बिना मेरे लिए मुश्किल है, वो झूठा है, उसको हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसको पीछे हम भाग जाते हैं। सो शैतान हमको देखेगा हम किस लेवल पर फीलिंग कर रहे हैं, हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी का, हम फीलिंग में इच्छा ज्यादा रखते हैं, वो फायदा उठाते हैं। सो ही विल manipulate your desire. He is the master manipulator of your emotions and desires. आप जगह देगा, वो मैनिपुलेट करेगा। सो मैनिपुलेट करने के बाद वही सही लगेगा, वो अच्छा रहेगा। जैसे एक मछली को पकड़ने के लिए एक हुक को ऊपर वर्म्स को और कुछ चीज को खिला देगा, जब उसको खाने के लिए आएगा, अच्छा सोचकर मेरे को खुशी मिलेगा बोलकर आएगा, हुक उसको खींच लेगा, पकड़ेगा। You will be hooked if you allow your emotions to be involved. We need to be very careful. So शैतान हमको और दुनिया हमको मजबूत करेगा, ये ड्रग्स लेने से, ये इस तरह बात करने से, इस तरह लालसा करने से और इस तरह सेक्सुअल एक्ट करने से आपको जिंदगी पूरा वो खुशी मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, थोड़ी टाइम के लिए। देन बाद में जैसे आपको मछली ने पकड़ लिया हुक में, ऐसे हम हो जाएंगे। सो इसलिए है बाइबल भी हमको बताते हैं, डोंट मेक नो प्रोविजन टू फुलफिल द लस्ट। रोमियो 13:14 में लिखता है, आप जगह मत दे दो आपको शरीर का अभिलाषा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर का आत्मा के अनुसार चलो। पढ़िएगा। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के काम को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन। ओके, तो और एक चीज है साथ साथ, कुछ समय पहले भी हमने बात किया है, पैटर्न्स क्या होता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स। हमको एकदम उत्तेज करने वाला है, आपको फोर्स करने वाला ट्रिगर्स क्या, कौन सा बटन दबाएंगे आप, हमारा बात में आएगा। सो ही विल टेक एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस, एडवांटेज ऑफ योर डिजायर्स, किसको ऊपर बिलीव करते हैं उसी बटन को दबाएगा। सो वंस यू नो, ही नोस ट्रिगर्स। लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, शैतान हमको मैनिपुलेट कर सकते हैं,
Anybody can know your triggers. आप सबको मालूम है हम लोग कहाँ फेल हो जाता है, कौन सा चीज दिखाने से, कौन सा चीज बात करने से, कौन सा चीज सामने आने से आ जाते हैं. We need to be very careful. देखो दूसरा को छोड़ देगा, हमको हेल्प चाहिए तो इसलिए हम परमेश्वर से भी लेते हैं, दूसरा लेके लेते हैं. आपको हेल्प चाहिए तो आप स्वीकार करिएगा, यस लॉर्ड आई नीड अ हेल्प. इवन आप सुनते सुनते आप प्रार्थना कर सकते हैं. नीति वचन 14:8 में लिखा है, बुद्धिमान व्यक्ति है दूर से आते हो गई परेशानी को अपना आप को बचाते हैं. पढ़िएगा. चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता छल करना है. आमीन. से वाइस मैन, जैसे आप पिक्चर्स में देखते हैं कि ये सब मास्टर प्लान दूर से करेगा, स्ट्रेटजी क्या है, जैसे आज भी हम लोग डिस्कस करते हैं होल्ड 5 ईयर 10 ईयर्स क्या होने वाला, कैसा आएगा, मैं इस तरह रास्ता में जाएंगे, क्या होगा. ही नोस. द बुद्धिमान व्यक्ति है ये सब जानते हैं. मूर्ख व्यक्ति आकर तुरंत गिर जाता है. सी आप किस चीज के ऊपर विश्वास करते हैं उसको अनुसार होते हैं. सो हम क्या सही सोचते हैं, सभी आशा करते हैं सही है नहीं, वो भी मालूम नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी लोग मौका के ऊपर जी रहे हैं. मौका पर वो डिसाइड करेगा, अपना लाइफ नहीं, प्रिंसिपल्स नहीं होता. इसलिए है मैं भी सीखता हूं, दूसरा से भी मैं करता हूं, आस्किंग द क्वेश्चंस W and H, when, why, how, and ये सबको हम सवाल पूछते हैं. अपना आपको सवाल पूछना, हमारे दोस्त को 100 को पूछना बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. सो चेकलिस्ट क्या हमारे लिए, आजकल हमारा टीम को भी चेकलिस्ट बना कर दिया. When I am tempted, कौन सा समय पर मैं परीक्षा पर पढ़ता हूँ, कौन सा परिस्थिति में है. मेरे सामने एक भोजन दिखाएगा और मेरे चीज वो दिखाने के बाद मेरा मूड, मेरा माइंड सोच खराब होता है जब मेरे को होता है. सो व्हाट टाइम व्हेन यू आर गेटिंग टेम्प्टेड यू शुड नो दैट, वो आपको ट्रिगर है. दूसरा है वेयर आई एम मोस्ट टेम्प्टेड, कौन सा जगह पर मैं ज्यादा परीक्षा पर मैं पढ़ता हूँ, कौन सा प्लेस है, दिस प्लेस, दैट प्लेस, विच प्लेस. वो मेरे को हुक में डालने वाला, मेरे को बंधन में डालने वाला जगह का, यू नीड टू नो दैट. देन उससे दूर रहने का. दूसरा है मैं सबसे ज्यादा परीक्षा में पढ़ता हूँ उसी टाइम मेरा साथ कौन है, हु इज विथ मी व्हेन आई एम टेम्प्टेड. यू नीड टू बी वेरी केयरफुल, यू नीड टू अवॉइड दैट पर्सन्स, अवॉइड दोस सिचुएशंस. चौथा चीज ये है, हम कौन सा टेम्पररी बेनिफिट्स आई गेट इफ आई गिव इन, मैं इस चीज को मैं अपना आप को देता हूँ. लोग सोच रहे हैं मेरा टेम्पररी बेनिफिट्स क्या है. बाइबल बताते हैं इब्रानी के 11:25 में है, प्लेजर ऑफ सिन इज टेम्पररीली शॉर्ट टाइम, बट एंड क्या होता है, गिल्ट एंड शेम, डिस्करेजमेंट में होता है. पढ़िएगा. इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ सुख भोगना अधिक उत्तम रहेगा. आमीन. See, we need to be very careful. Short time, temporary benefits मेरे को अच्छा लगता है, उसी में आप बंधन में नहीं पड़ना है. Don't get into those things. Then और एक आता है, आप परीक्षा पर पढ़ते हैं उसी टाइम क्या फीलिंग आता है. You need to be like, is it right or wrong? You know it. परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको कांस में सुनाएगा, भाई देखो वार्निंग बेल परमेश्वर देगा, यू आर टेकिंग ए रॉन्ग स्टेप्स और राइट चॉइस. वो बोलेगा इस जगह से आप छोड़ दो, इसको अवॉइड करो. बट हम किस चीज को सुनने का हम अपना आप को ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये हमारा हाथ में है. मेच्योरिटी उससे आता है. So I listen to the Holy Spirit, I listen to my flesh. मैं शरीर का अभिलाषा को मैं सुनता हूँ, मैं परमेश्वर को वायदा का सुनता हूँ. Very careful. We need to be there. This is the pattern. So we need to be understanding that things. So और हम इसको भी प्लान करना, हम परीक्षा में बढ़ जाते हैं, उस सिचुएशंस को कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं. How do I can avoid those situations? टेम्पटिंग सिचुएशन, ये भी जानना बहुत जरूरी है. जैसे नीति वचन 4:25-26 में लिखा है,
लेट योर आईज लुक स्ट्राइट, पढ़िएगा। तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। अपने पाँव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। आमीन। Bible says, look straight, go straight, don't इधर उधर नहीं। See, if you are planned to move forward, go straight. जैसे हम रोड में जा रहे हैं, हाईवेज में जा रहे हैं, you are planned to be there. Don't give thoughts and desire, साइड रोड को इच्छा रखना ही नहीं। इसलिए भी लिखते हैं, give careful thought your paths for your feet. आप carefully सोचना पड़ेगा हम कौन सा रास्ता में जा रहे हैं। That's one thing. So walk straight. दूसरा क्या है? When you are tempted, don't look back. जैसे हम बोलते हैं ना, हम लोग जब एक हमको अच्छा लगता है, आशा आ गया, किसी चीज हो, किसी व्यक्ति को, दोबारा बार बार पीछे मोड़कर देखेगा, आपने हुक में फंस गया। किसी ने कहा फर्स्ट लुक इज नॉट अ सिन, बट इफ यू आर डूइंग द की सेम थिंग सेकंड एंड थर्ड, देन आप अपना आप को दरवाजा को खोल रहे हैं आपको शारीरिक अभिलाषा कब्जा करने के लिए और इच्छा हमारा अंदर गर्भ होने के लिए आप जगह देते हैं। शायद हमारा खाना पीना के ऊपर हो सकता है, यू नो। सो इसलिए बोलते हैं कि बाहर जाते हैं तो टेम्पटिंग फूड होते हैं, जंक फूड बोलते हैं, खुद हम खाना लेकर जाते हैं। जैसे हम लोग ऐसे हम टीवी में और उसमें है पोर्नोग्राफी साइट्स को देखते हैं, सेक्स थिंग्स को आप देखते हैं, नॉट टू बी अलोन। आप अकेले नहीं रहना, दरवाजा खोल कर रख दो, दूसरा को लोग देख दो। अदरवाइज हम बोलते हैं अपना हिस्ट्री को सिस्टम में कोई दूसरा रीड कर सकते हैं। अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को हम ऑथराइज करेंगे, भाई मेरे को चेक करो। कभी भी मेरा कमरा में आ सकता है, कभी भी मेरा सिस्टम चेक कर सकते हैं, कभी भी मेरा फोन उठाकर देख सकते हैं। यू बी देयर, यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, यू नीड टू क्रिएट अ सिस्टम। फिर हमने डिस्कस किया कौन सा एरिया में हम लोग टेम्पटेशंस में बढ़ जाता है। शायद घमंड है, लालच है, और अभिलाषा है, और दूसरा कुछ भी चीज है, खाना पीना के ऊपर है, सेक्स के ऊपर है, कपड़ा चीज के ऊपर है। वॉट एवर थिंग्स यू गेट टेम्पटेटेड, यू शुड नो इट फर्स्ट। फिर उसको स्टेप्स को कदम उठाना है उसके ऊपर विजय पाने के लिए। इस एरियास है ना, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब कोई व्यक्ति मेरे को सामने आप उसको दारू बॉटल को लेकर आएगा, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई डोंट केयर, मेरे को कोई खिंचाव नहीं है इसके ऊपर। शायद मेरे को और कोई चीज हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, और कोई चीज हो सकता है। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसलिए हम दूसरा को न्याय नहीं करते हैं, हम अपना पैटर्न को हम समझते हो गई। मैं जानता हूं मैं कौन से एरिया में वीक होता हूं, इसे थ्रू टीवी और थ्रू माय कंप्यूटर्स, और मैं दूसरा लोग को विरोध कौन सा है, ये हमने जानकर उससे बाहर आना है, कदम उठाना हमारा जरूरी है। सो मैं अपना एक इमरजेंसी किट में यूज करता हूँ। सभी लोग के फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ इमरजेंसी किट है। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं कभी कभी ऐसे बोलता हूँ, मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना करता हूँ। जब मैं परीक्षा में पढ़ जाता हूँ 2-3 मिनट, I ask the Lord help me, then I start praying it immediately. उस जगह को अवॉइड करता हूँ, उसको मैं आगे जाने के लिए मैं करता हूँ। इसका मतलब उसी टाइम हम परमेश्वर को बुलाना बहुत जरूरी है। If you are tempted, if you don't call God, जरूर आप गिर जाएंगे। सो इसलिए है हम परमेश्वर को वचन को याद करते हैं। जैसे आज भी हम लोग ऑफिस में डिस्कस करते हैं, हम दूसरा के लिए बड़ा बड़ा शब्द बोलना, प्रीच करना अच्छा है, अपना लाइफ में प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट होना, अकाउंटेबिलिटी रहना है। सो आज मैं आपसे एनकरेज करता हूँ, यू हैव टू प्रीच योरसेल्फ। हम अपना आप को हम प्रीच करते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरा को ऊपर गलती देखना में, दूसरा को करेक्ट करना में बहुत इंटरेस्ट लगता है। दूसरा के बारे में बात करना, गलती को अच्छा लगता है। बट व्हाट अबाउट मी? दैट इज दैट।
सो जैसे हम लोग जैसे परीक्षा में पढ़ते बहुत लंबा प्रार्थना करने के लिए जरूरत नहीं, एक है लॉर्ड हेल्प मी, प्रभु आई नीड योर हेल्प, चिल्लाकर प्रार्थना करिएगा। सो आस्किंग द हेल्प फ्रॉम गॉड एट द टाइम ऑफ टेम्पटेशंस, तुरंत गॉड विल गिव यू योर थॉट्स टू वे टू एस्केप एंड टू अवॉइड दो सिचुएशंस। इसको हमने काफी साल 2-3 साल पहले भी बोला, इसको बोलते हैं माइक्रोवेव प्रेयर। वन वर्ड लॉर्ड हेल्प मी, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी वायदा करते, वचन संहिता 50:15 में लिखा है, संकट के समय में पुकारने का, पढ़िएगा। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। आमीन। सो सीक्रेट डिजायर्स एंड लस्ट हमको कंट्रोल करते हैं, then we need a deliverance, not a prayer. Actually, many of us, we need a deliverance because you are already in the grip, and Lord will help us if you really ask the help. If you really hate those things, if you say no to that, then you can run and come under the grace of God. जैसे जेरेमिया 33:3 में लिखा ना, संकट के समय में मेरे को पुकारो, आप मेरे पास आ जाओ, लिखा गया। So ask me, I will tell you the ways and the secrets. वो आने वाला समय में क्या आने वाला है, कैसे आप विजय पाने वाला है, मैं आपको सिखाएंगे। जैसे हम लोग बारिश आते हैं, छतरी के नीचे तुरंत चले जाते हैं। आपको स्ट्रगल है, take God's help. He is available. Holy Spirit is 24/7 available to that. Only the problem is God is telling you are not running under the umbrella. इसलिए आप वेट हो जाते हैं, बाद में गिल्टी हो जाते हैं। God says, so यीशु मसीह भी हमारा तरफ सब प्रकार का परीक्षा में पड़ा। आपको परीक्षा कितना है उतना यीशु मसीह ने भी फेस किया। आप अपना लिस्ट निकाल दो। Yes, anything, everything Jesus tempted in every area, every area. इसलिए इब्रानी में लिखा है यीशु मसीह ने भी परीक्षा को फेस किया है, इसलिए है हम भी तकलीफ में होते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने बोला आ जाओ मेरे पास, मैं आपको मदद करूंगा। since Jesus also faced temptations, Bible says you also come in, or whether it's an anger issue, sexual problem, greed problem, lust problem, anything, disturbances, kusage, naprate, come to him. He handled. He knows what is our struggle. He will help. So इसलिए बोला है call me when you are in trouble. आपको ट्रबल है, तकलीफ है, मेरे पास आ जाओ। सो काफी बार हम परमेश्वर के पास नहीं जाते हैं, सो दूसरा लोगों के पास जाते हैं, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं। सो वी नीड टू क्राई अनटू हिम एंड कम टू हिम। नाउ साथ साथ हमारा अटेंशन को रीफोकस करना, चेंज योर फोकस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे बोलते हैं परीक्षा आने के टाइम उसको विरोध कर नफरत कर उधर खड़ा नहीं होना, बाइबल में नहीं लिखा। ओनली शैतान का विरोध करने के लिए लिखा है। अदरवाइज आप इसी चीज परीक्षा के ऊपर सोचेंगे तो आप गिर जाएंगे। इसलिए बाइबल बताता है उसको रिजेक्ट करो, उनसे भाग जाओ, आप छोड़ दो। आप उधर बैठकर बात करेंगे सही नहीं है, ठीक है, नहीं इसको विरोध करें, नहीं, इस बात में आना नहीं। You just reject, run away. इसमें लिखा है get yourself delivered from those spirits, क्योंकि वो कंट्रोल करता है। सो लालसा का एक स्पिरिट हो सकता है, और सेक्सुअल टेम्पटेशन स्पिरिट हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, कुछ भी है, वो उससे आप विरोध करके तुरंत दूर जाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर यू फोकस यू विल बी टेम्प्टेड। हम बोलते हैं मैं बार बार इसको करता हूं, इसका मतलब उसी चीज को आप बार बार फोकस करते हैं। डोंट थिंक, जैसे आप बोलते हैं ना नहीं मैंने तो ये मीठा तो खाना नहीं। आज सुबह भी हमको दोपहर के सामने हमने लंच में आइसक्रीम रखा, हम आइसक्रीम को मैं बार बार देख रहा हूँ, स्वीट को देख रहा हूँ, नहीं इसको तो नहीं खाना चाहिए, फिर तो मैं खा लूंगा। सो
So change your focus immediately. So you are controlled by what you are focusing it. So refocus instead of resisting it. Focus को change करना है. जैसे बोलते हैं ये सीरियल हमारा टाइम को वेस्ट करते हैं, वो सही नहीं है, उसको देखना नहीं चाहिए. ये तो हम लोग खुद बात करते रहते, देखते रहते हैं. So Bible says, quit it and move away and stop it. You need to quit it immediately. You make a list what to quit it. You know it. You do it immediately. इसलिए बाइबल बताते फिलिपियों 4:8 को मैं ऊपर ऐसे ऐसे चीज के बारे में रिफोकस करो, आपको विचार को आप चेंज करना. पढ़िएगा फिलिपियंस 4:8. इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो. आमीन. इसका मतलब टेम्पटेशन स्टार्ट्स इन योर माइंड. हमारा माइंड फोकस को चेंज करना वेरी इंपॉर्टेंट. ये हमारा सोच में होता है. टेम्पटेशन गेट्स द फर्स्ट अटेंशन. ओ ये तो बहुत अच्छा लगता है, उसको देखो, ये अच्छा है. सो आप बार बार उसको आप फोकस करेगा, इट विल अराउज योर फीलिंग. आपको फीलिंग को और उत्तेज करेगा, फिर उस कार्य को करने के लिए आपको मजबूत करेगा. सो गॉड इज रिमाइंडिंग अस, यू नीड टू रीफोकस इट. देखो इस यात्रा में, परीक्षा में पढ़ने अकेले हम विजय नहीं पा सकते, इसलिए है हम लोग छोटा एक सपोर्ट ग्रुप को हम रखते हैं. जैसे हम बाइबल स्टडी ग्रुप है और आपको हाउस ग्रुप्स है, व्हाट एवर द स्मॉल ग्रुप्स. इसलिए बाइबल भी बताता है आपको, इब्रानी 10:25 में लिखा गया, हम लोग मिलना बंद नहीं करना. डोंट गिव अप द हैबिट ऑफ कमिंग टुगेदर. सो बैकस्लाइड उधर ही स्टार्ट होते हैं. हम लोग एक दूसरा को आत्मिक बातों में मिलना बंद करते हैं. काफी लोग मैंने देखा, पहले बहुत आता था, एक दूसरा से मिलता था, बात करते थे. आजकल उस टॉपिक ही बंद हो गया, दूसरा चीज को बात करते हैं. फेलोशिप हमको अच्छा नहीं लगता है, दूसरा चीज अच्छा लग गया. बाइबल स्टडी हमको अच्छा नहीं लगता है. बिलीवर्स लोग से मिलना, कलीसिया जाना, संगति करना, धीरे धीरे आपको इंटरेस्ट भी खत्म होता है. दैट्स वेयर backsliding starts. So connect with your small groups. बाइबल याकूब 5:16 में लिखा है, admit faults to each other. पढ़िएगा. इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ. धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है. आमीन. So God says you need an accountability partners, or to the people you will say sorry. I'm so sorry. So माफी मांगना, सॉरी बोलना लोग से और एक दूसरा को गलती को गलत नहीं है. कोई परफेक्ट नहीं है. किसी न किसी आदमी, सभी लोग किसी न किसी में परीक्षा में गए. So but in your small, in your कॉन्टैक्ट्स ग्रुप के ऊपर एडमिट करने से, हेल्प लेने से कोई गलती नहीं है. इसलिए है हम लोग अपना एक छोटा झुंड के साथ हमारा सुख दुख परीक्षा सभी हम शेयर करते हैं, स्ट्रगल. हम इसलिए बोलते हैं, ठीक है, आप कैसे इसके ऊपर विजय पाते हैं? हाउ डू यू ओवरकम दिस सोशल मीडिया एडिक्शन? हाउ यू ओवरकम योर सेक्सुअल एडिक्शंस? अब ड्रग एडिक्शंस है और कपड़ा के ऊपर और whatever है, खाने पीने के ऊपर. So you ask them. अभी दूसरा, हम दूसरा से सवाल नहीं पूछते, एक दूसरा से हम लोग हेल्प नहीं लेते. So that's why we need to ask, share your reality. वो बोलते जज करे, कौन जज करता है? जज करने वाला तो खुदा है. हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से हम लोग मिस्टेक में है. We need a help one another. काफी बार लोग बोलते हैं ऐसे लोग हमारा पास नहीं है. क्या आप भी ऐसे बोलते हैं? That means so you cannot trust people. आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या लोग आपको पर भरोसा कर सकते हैं? आपने भी उस भरोसा को तोड़ दिया. देखो
इसको कमांड से, हुक्म सोने से, बोलने से नहीं आते, ये कमाना पड़ता है, भरोसा जीतना, और आपको लाइफ से एक मेंटेन करना भी पड़ता है। देन ओनली पीपल विल ट्रस्ट। हम बोलते हैं मैं ट्रस्ट कर बात करने वाला को नहीं मिलता है, दूसरा लोग भी बोलते हैं। सो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या लोग आपके ऊपर भरोसा कर आपके पास अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं? बट बाइबल सेज you find somebody and confess one another's problem, that will be here। इसलिए है आत्मिक दोस्त सबका होना बहुत जरूरी है। You need to find some spiritual friend, you can share your struggle। देखो, एक इस विजय को, इस लड़ाई को तुम अकेले नहीं जीत सकते। अब सामने एक सेना आ रहा है, क्या अकेले एक आदमी जैसे उसको आप विजय पा सकते हैं? जैसे आप सामने पिक्चर में देख रहे हैं, you know somebody is trying to win the war alone, उस लड़ाई में सामने आप अकेले क्या कर पाएंगे? You need a help, we all are struggling, हम अकेले नहीं है। इस परीक्षा के हम बात करते हैं, अकेले चुपचाप से नहीं हो सकते। क्या मैं किसी को ऑथराइज किया हूं, परमिशन देता हूं, वो हमको चेक कर सकते हैं। बाइबल भी हमको एनकरेज करता है, 2 is better than 1। अगले रहने से 2 लोग अच्छा है, बाइबल तो बताता है। सो डू यू हैव फाइंड समबडी? क्या कौन सा व्यक्ति है आपके पास आकर सवाल पूछ सकते हैं? हैव यू फाइंड समबडी हु कैन आस्क टफ क्वेश्चंस? हम लोग कभी कभी मीटिंग में बैठते हैं, बोर्ड मीटिंग में, कभी जहाँ पर लोग हमसे टफ क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज वेरी गुड। समबडी शुड चैलेंज यू। जब तक हम परमिशन नहीं देंगे, कोई लोग हमको मदद नहीं कर सकते। जैसे अभी चैलेंज करने वाला कौन है? आपसे फेस टू फेस। जैसे आप पिक्चर में अभी आप देखते हैं, आपको सामने कौन ऐसे एक व्यक्ति आकर आपको चैलेंज करेगा, फेस दिखाएगा? डू यू हैव समबडी? क्या कोई आपको चैलेंज आप करते हैं? चेक इट। सो we need to help each other in troubles। बाइबल में भी लिखा गया गलातियन 6 में, एक दूसरा को हमने हेल्प लेना बहुत जरूरी है। ब्लेसिंग, there is a blessing with the trusted believers। take time to build the trusted friendship and the fellowship। the problem है ऑटोमेटिकली नहीं आता है, इसको कमाना पड़ता है। अच्छा आत्मिक दोस्त को ढूंढकर रिलेशनशिप उनके साथ बिल्डअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको डिविडेंड को, आपको प्रॉफिट को बाद में लेकर आएगा। आपके पास ऐसे लोग नहीं है, आप डेवलप करना। कभी नहीं बोलना नहीं मेरे पास नहीं है, कोई नहीं आते, कोई नहीं आते, आप एक्सक्यूज करते हैं। यू हैव टू टेक अ टाइम टू डेवलप। इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स द टाइम। लोग बिजनेस में डेवलप करते हैं, हम आत्मिक यात्रा के लिए हम लोग क्यों नहीं डेवलप करते हैं? साथ साथ इस परीक्षा में ये भी आप याद रखिएगा, गॉड इज ऑन योर साइड, यू आर नॉट अलोन। खुदा जात एक्सपेक्ट करता है, वी वांट टू बी अ विक्टर नॉट अ विक्टिम। वी आर द विक्टर्स नॉट द विक्टिम। हम ये गुलामी नहीं है, हम आजाद लोग हैं। इस जैसे पहले में हमने वचन पढ़ा, गॉड एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम लोग एस्केप होने के लिए रास्ता निकालते हैं। He will give you the way to escape। कौन सा वे आउट है, कौन सा एस्केप करना है, सॉल्यूशन क्या है, एग्जिट क्या है, वो पूरा आपको बताएगा। God will guide you, God is on your side। You can ask him, Lord, what solution should I take, what decision I should take। देखो, आप सीरियस हो जाइएगा। टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योरसेल्फ, दूसरा लोग नहीं है। You need to take the responsibilities। He will give you the new desires to change। जैसे आप सामने देख रहे हैं, there is 2 sides। बट प्रभु बोल रहे हैं, आप नेगेटिव साइड में गए, आप अपना आप को बदलना चाहते हैं। God says, I will give you the guidance, I will transform you, I will change your focus, I will give you the good things। आपको अच्छी चीज क्या है, मैं वो आपको दे दूंगा। Come to me, I will give you। इसलिए बोलते हैं
नेवर टू लेट। आपको कुछ लोग ट्राई कर छोड़ दिया, बट मैं आपको एनकरेज करता हूँ, इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आप अभी भी बिगिनिंग कर सकते हैं, आज ही कर सकते हैं। सपोज आज नहीं करेंगे, फिर हम ऐसे एक मौका आ सकते हैं, हम आशा भी करेंगे वापस नहीं आ पाएंगे। बाइबल में बहुत उदाहरण है, एक मील्स के लिए, एक टाइम एंजॉयमेंट के लिए, एक टाइम सेटिस्फेक्शन के लिए ईसा ने अपना बर्थ रेट को बेच दिया। बाद में बहुत रोया, वापस लेने के लिए नहीं मिला। सैमसन ने गलत रिलेशनशिप को डेवलप कर दिया, उसमें फंस गया, बाद में बाहर आने के लिए कोशिश किया, उससे पहले गुलामी हो गया, लोग उसको कब्जा कर दिया, आंख को निकाला, जिंदगी खत्म हो गया। एक खुदा ने उसको दिया, लास्ट में एक थोड़ा एक ग्रेस मिला उनको, तुम भी मर जाओ, दूसरा के साथ मर जाओ, तुम्हारे जीने के लिए दोबारा तुम्हारा टाइम खत्म हो गया। So he killed himself, he killed enemies. It was too late. But आपका मेरे लिए too late नहीं है। God wants us to be a victor. God wants us to help it. So इस परीक्षा का हम बात करेंगे। Usually 3 areas है। यीशु मसीह के भी आया, हमको भी आया, आदम हवा का भी आ गया। Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. आंख का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, जीवन का घमंड है। ये तीनों चीज अलग अलग लेवल में हम सबको जीवन में आएगा। इसलिए बाइबल कहते हैं इस तीनों को प्यार मत करिएगा। जैसे बड़ा बड़ा लोग है ना, घमंड को बहुत प्यार करते हैं। बाइबल में एक वचन है, पढ़िएगा, पहले जॉन का 2:15 से 17। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषा है, दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। Amen. God is telling you today, enough is enough. Don't love it. Stop it. Otherwise, जैसे आपको पिछले इतना साल चला गया, ऐसे जाएगा, उसका इंटेंसिटी भी बढ़ते जाएगा। पाप ऐसे चीज है, परीक्षा ऐसे चीज है, और थोड़ा लालच दिखाते दिखाते हैं, ऐसे जगह तक लेकर जाएगा, वापस मोड़कर आना भी मुश्किल हो सकता है। आपको लाइफ को बहुत महंगा पड़ सकता है। Many people lost the battle, अपना दौड़ को कंप्लीट नहीं कर पाया। जीसस ने भी बोला, मैं भी तो कंटिन्यूस, मैंने भी टेम्पटेशन फेस किया, अंदर से भी, अपना लाइफ से, बाहर का लोग से भी वो किया गया, अपना विल्डरनेस में किया गया। शैतान ने इस 3 एरिया से उसको चैलेंज किया, लस्ट ऑफ द आइज, लस्ट ऑफ द फ्लेश एंड प्राइड ऑफ द लाइफ। सो इसलिए इब्रानी 2:17-18 में वो लिखा है, सो प्रभु है, मर्सीफुल है, फेथफुल है, आपको हेल्प करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज द गॉड्स प्रॉमिस टू यू। पढ़िएगा। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती है एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों को पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। आमीन। Amen. God says, Satan also tempted him in these areas. He says he is merciful and faithful to help you. वो आपको गुमराह करने के लिए झूठा बोलकर, लालच दिखाकर, बहुत कुछ को कर देगा। God says, you are my brother. मैं आपके सामने, मैं इस रास्ता को क्रॉस कर गया हूँ, मैंने विजय पाया, मैं वही, मेरा स्पिरिट आपका अंदर डालकर मैं विजय दे सकता हूँ। प्रभु बोल रहे हैं, मेरा हेल्प ले लो, मेरा पास आ जाओ। So are you willing? Today's Lord is asking us. If you are willing, you need to make a straight prayer. So if you are making that prayer today, I believe and I speak,
God will bring you a radical change of your desires and your longings. अपना आप को ग्रिप करने वाले चीजों से आजाद करेगा। क्यों? वही पावर ऑफ रेसरेक्शंस, वो पावर आपके अंदर पवित्र आत्मा का उस अनुग्रह आएगा, उस पाप से, उस लाल से विजय पाने के लिए। और यू बिलीव द रेसरेक्शन पावर, जीसस ने रेसरेक्ट किया आपको और मेरे को आजादी देने का, गुलामी में रहने का नहीं, उस पाप में फंसकर ऐसे जीने कर हमारा कंप्लीट करने के लिए नहीं। God says, I will strengthen with my resurrection's power in your desires, in your longings. So it's a free gift. We cannot earn it, but God wants us to give us today. So God also reminding us, Ephesians 4:8 में, walk in a manner worthy of the Lord. आपको चलने का रास्ता परमेश्वर का ग्रहण योग्य हो, विश्वास योग्य हो। आप मेरा रास्ता पर आप आ जाओ। So it says, display my admirable character, moral courage, personal integrity, fully pleasing. So practicing the personal integrity. बहुत बार क्या होता है, हम दूसरा के लिए जी रहे हैं। God is telling here, दूसरा को दिखाने के लिए, दूसरा के सामने पेश करने को छोड़ दो। पर्सनल इंटेग्रिटी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। अपना आप को विजय को हाथ में लेना है, खुद इस विजय को आपने एक्सपीरियंस करना, देन यू कैन हेल्प अदर्स। पर्सनल इंटेग्रिटी में लोग फेल हो रहे हैं, विश्वासी लोग गिरा पड़ा भी 100% परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने जीवन को दोबारा फल नहीं दिख रहा है, कांटा ही आ रहा है, लोग हमको पसंद नहीं कर रहे हैं। सो उसी के लिए परमेश्वर का उस ज्ञान में बढ़ने के लिए, डीपर फेथ में होने के लिए, क्लियर इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग and the deeper love for God and His ways, God is going to help you if you are willing walking to with Him. साथ में और एक वर्ड है, रोमियो 6:16, ध्यान से सुनिएगा, ये आपका हमारा लिए एक सावधानी का एक वचन है। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिनका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। आमीन। You are the slaves, the one you obey. किस चीज के लिए आप मानते गए, आशा करते हैं, उस कार्य को करते गए, उसको गुलामी बन जाते हैं। इसलिए आपको पैर में चेन ने बांध कर रख दिया आपने, क्योंकि उसको प्यार करते गए, उसको पीछे चल रहे गए, अभी आप छोड़ना चाहते गए, नहीं छोड़ पा रहे हैं। बाइबल सेज, लिसन, यू विल बी द स्लेव वन हू विल ओबे। आप दिस साइड गॉड के लिए ओबे करें और शरीर के मन मर्जी दुनिया के सिस्टम्स को ओबे करें। सो either the sin leads to death, the obedience leads to righteousness. किसके ऊपर आप चुनना है, फैसला करना आज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बिफोर यू गेट अप दिस प्लेस। उठने के पहले God is telling you, make a choice which one you want to choose. It is your day to make these decisions. Before I pray, decide you want to live a persistent continuous temptation से बाहर आना चाहते हैं परमेश्वर के लिए एक yes victorious life possible. The spirit of Jesus मुझ में है, मैं भी जी सकता हूँ। क्या आप दावा कर सकते हैं? आप पहले विश्वास कर आप मानने के लिए तैयार है। द स्पिरिट ऑफ गॉड, अभी आप दुआ करेंगे, वो आपको मदद करेगा। कुछ लोगों को जीवन में मैं देख पा रहा हूँ, वो आज से उसको खिंचाव, उसको अट्रैक्शन चेंज हो जाएगा, बिकॉज गॉड विल पुट हिज डिजायर्स टू फुलफिल हिज प्लान इन हिज लाइफ। लेट्स प्रे फॉर द डिलीवरेंस फ्रॉम द लस्ट एंड द इम्प्यूरिटी। मे द लॉर्ड हेल्प अस एज वी प्रे। आप ध्यान से आप दुआ में शामिल हो जाइएगा, परमेश्वर आपको मदद करेगा। लेट अस प्रे। लॉर्ड वी प्रे, लॉर्ड वी रीअफर्म आवर फेथ इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में हमारा विश्वास को रीअफर्म करते हैं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह आपने हमारे लिए आया, क्रूस के ऊपर गया, मरा, आपने जी उठा ताकि हम लोग बहुतायत को जीवन जिए, लॉर्ड, गुलामी के जीवन नहीं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह का अधिकार के लिए,
एवरी इविल पावर के ऊपर आपने उस अधिकार दिया है यीशु मसीह के नाम से है लॉर्ड। उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के लव के नाम से है कौन प्रकार का उस इविल स्पिरिट है पावर है फोर्सेस ऑफ डार्कनेस है लोगों को आपने लोगों को बांध कर रखा है लॉर्ड वी रिजेक्ट एंड वी कैंसल एंड वी ब्रेक द फोर्सेस इन जीसस नेम ओ गॉड। किस प्रकार का शैतान ने हमारे नेगेटिव इविल कम्युनिकेशंस को लेकर आता है ताकि लोगों को अंदर उसको जीवन को वो डिस्टर्ब किया गया लॉर्ड। इस बाइबल स्टडी के द्वारा उसको जीवन में एक बहुत छुटकारा एक आ जाए आज से लॉर्ड। आई प्रे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्लड ऑफ जीसस इन देयर थॉट्स इन देयर डिजायर्स फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं आपको प्रोटेक्शन के लिए आपने हमारे दिल को तैयार किया रहे थैंक यू लॉर्ड। हम आपको वचन को स्वीकार कर रहे हैं प्रभु इस बात को हम समझ रहे हैं विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम द एनिमी। बहुत उन्होंने डिस्ट्रैक्शन लेकर आया झूठा लेकर आया डुप्लीकेट बात को लेकर आया गए लॉर्ड। हमने इतना दिन उस धोखा में रहा आज हम कहते हैं लॉर्ड the power of the Holy Spirit that understanding may be enlightened O God. The angels they may protect our ways and our thoughts of God. As we read word today onwards Father I pray there will be a supernatural power of God be manifested in their life especially in their desires in their decisions. They may able to make a wise choice in Jesus name. Amen.